राधे राधे दोस्तों। सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो गई थी। और ये जो व्लॉग है ये है रामनवमी के दिन का। और सुबह मैं सारे काम निपटाने के बाद किचन में आ गई थी। मुझे 9 कन्या जिमानी थी तो उनके लिए भोग बनाना था, तो फटाफट मैंने बाथरूम वगैरह की सफाई की, झाड़ू पोछा किया। और उसके बाद किचन में आके मैं कन्याओं के लिए भोग बनाने लग गई, माता के लिए भोग बनाने लग गई। और यही सब चल रहा है। आजकल नवरात्रि के फास्ट चल रहे थे, तो इसलिए नवमी के दिन हमें अपने व्रत का उद्यापन करना होता है। 9 दिन के बाद हमें कन्या जिमानी होती है, तो हम वही कर रहे थे, उसी की तैयारी चल रही थी। फटाफट मैंने सारा हलवा पूरी छोले चने वगैरह बनाया, क्योंकि इसके बाद फिर मेरी बेटी पूरे दिन भर बाहर ही रहेगी। पूरे दिन भर कन्या जिमाते हैं तो इधर उधर ही रहती है। और उसके बाद मैंने सोचा फटाफट के सारे काम निपटा दूंगी, तो उसके बाद मेरे को पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा। जब आप किसी चीज़ के लिए फ़ोकस होते हो ना, तो दिमाग वहीं लगा रहता है कि ये सारे काम निपटाने के बाद आपको पढ़ाई भी करनी है। तो इसलिए मेरे को ये था कि फटाफट 10-11 बजे तक के काम निपटा देती हूँ, उसके बाद फटाफट मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। देखिए, जीवन ऐसा है ना कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, तो तब तक आपको कोई चीज़ हासिल हो ही नहीं सकती है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से सूर्य जो इतना तपता है तभी वो हमें प्रकाश देता है, इसी तरीके से हमें भी तपना है, हमें मेहनत करनी है। चाहे कितने भी काम हो, कितनी भी परेशानियां हो, हमें आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। ज़िंदगी में कोई किसी को नहीं समझता है, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ का। शादी से पहले और शादी के बाद की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। औरत की तो ज़िंदगी ही पलट जाती है, मैं कहूँ तो, क्योंकि कभी सोचा नहीं होता कि इतनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, ऐसा होगा, इस तरीके से होगा। और क्योंकि पहले बचपना होता है, शादी से पहले ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि शादी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर अचानक से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि दूसरे घर में जाते हैं तो केवल एक औरत ही होती है जिसका पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। बाकी जिस घर में हम जा रहे हैं, जो हमारा ससुराल है, वहाँ पे चाहे हमारे हस्बैंड हो, चाहे सास हो, ससुर जी हो, कोई भी हो, उन सबका शेड्यूल वैसा ही रहता है। वो उसी टाइम पे उठते हैं, उसी टाइम पे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग उनका शेड्यूल तो नहीं चेंज होता है, लेकिन हमारा तो पूरा घर ही चेंज हो गया ना। तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारे उठने से लेकर नहाने, खाने, पीने, रहने, हर चीज़ का शेड्यूल चेंज हो जाता है। खाने पीने के तरीके तक हमारे बदल जाते हैं। जब हम इतना कुछ बदल सकते हैं तो एटलीस्ट हमारे परिवार वालों को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारे कोई सपने हैं तो उनको पूरा करने के लिए हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। कई ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई नहीं समझता है, बच्चों को नहीं संभालता है, या पढ़ाई में हेल्प नहीं करते हैं, स्टडीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं सच में मुझे फ़ील होता है, मैं उन सबको फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि शादी के बाद मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ पाते हैं लोग। मेरे मतलब जैसे मेरे इन लॉज में भी इतना नहीं है पढ़ाई का किसी को भी, तो उनको नहीं पता था कि मतलब ऐसा होता है कि मैं 1 घंटा पढ़ती थी ना, तो उनको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, कितना के पढ़ के क्या करेगी। तो उनको नहीं लगता था कि, उनको लगता था कि 1-2 घंटा मतलब बहुत ज़्यादा। उनको नहीं पता कि कंपटीशन के लिए लोग 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं काम को छोड़ के पढ़ती थी। मैं अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके, या जब सारे काम निपट जाते थे तब पढ़ती थी। बहुत सारी चीज़ों को हमें त्यागना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो बीएड है वो भी मैंने शादी के बाद ही की है। तो कई बार तो ऐसा होता था, मेरा कोई टेस्ट होता था और मैं रोटी बनाते बनाते याद कर रही होती थी, क्योंकि मैं मैथ्स के फील्ड से हूँ, तो मुझे याद करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे लर्निंग पावर मेरी इतनी अच्छी नहीं है। इसी वजह से मैं मोस्टली एग्ज़ाम्स में रह जाती हूँ, इसलिए मैं जीके की ओर काफ़ी ध्यान दे रही हूँ। तो मैंने फिर 11 बजे के आसपास मेरा काम निपट गए थे, सारा कुछ हो गया था। कन्या माताओं को मैंने जिमा दिया था। सोसाइटीज़ में क्या होता है ना, कन्या इकट्ठे नहीं मिलती हैं, तो कभी 3 मिली, कभी 4 मिली, ऐसे करके मैंने पूरी 9 कन्याएँ जिमा दी थी। फिर मेरा बेटा खेल रहा था, इतना ज़्यादा शैतान हो गया है। बात ये नहीं है, बात कि टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम मेरे पास है। अब देखो, मैं 11 बजे निपट गई हूँ ना, तो आज पूरे दिन मुझे खाना वाना कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि सब कुछ है और बेटी भी इतना कुछ लेके आएगी ना कि रात तक का हमारा सब कुछ है।
लेकिन बात सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है ना कि बच्चा छोटा है अभी। अब छोटे बच्चे को संभालने के लिए अब वो ऐसे चढ़ रहा है चीज़ों में, कहीं गिर जाए लग जाए, तो इसलिए मुझे उसके पीछे पीछे रहना पड़ता है। और छोटे बच्चे ऐसा भी नहीं है कि खेलते रहें कंटिन्यू, 5-10 मिनट खेलते हैं फिर उन्हें खेलने के लिए कोई चाहिए होता है या रोते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें उनके साथ लगी रहती हैं। तो इसलिए टाइम होने के बावजूद भी मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ काम नहीं है अब आज पूरे दिन, क्योंकि दिन का नहीं बनाना है, अब रात का नहीं बनाना है। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे के साथ लगी रहूँगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा टाइम कब निकल गया। अगर कोई बच्चे को संभाल ले तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं एक दिन में 10-10 घंटे भी पढ़ सकती हूँ। लेकिन वही चीज़ है ना, कहते हैं ना कि मुसीबतें होती हैं एक औरत की लाइफ में कहीं ना कहीं, कैसे हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, उससे हमें जूझना ही पड़ता है। और उनसे जूझने के बाद जब हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, तभी तो कहते हैं कि हमने मेहनत की है। लेकिन सब कुछ हमें पकाया मिल जाएगा, सब कुछ एज इट इज़ सब कुछ रखा मिल जाएगा, और तब हम पढ़ते हैं तो वो असली मेहनत नहीं कहलाती है। और इस मेहनत का जब फल मिलता है ना तो वही सबसे बेस्ट हमें लगता है। तो आज मैं दिन में मेंटली हिस्ट्री वगैरह रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरी बेटी भी बार बार आ रही थी, अपना कन्या जीवन का सामान दिखा रही थी कि मुझे हैंकी मिला, मुझे पैसे मिले, मुझे ग्लास मिला, तो ये सारी चीज़ें दिखा रही थी। बच्चों की खुशी में ही अब हमें खुश होना पड़ता है। तो वो बस आ रहे थे, सामान रख रहे थे और जा रहे थे, तो ये चीज़ें हो रही थी। और मेरा बेटा सो रहा था तो इसलिए मैं पढ़ाई कर ही रही थी। अपने जीवन को बस ये समझ लीजिए कि अब जीवन यूं ही चलेगा, शादी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी ही पड़ेंगी। इनसे तंग होके, परेशान होके अगर आप अपने जीवन को मेंटली अपने आप को परेशान करेंगे तो आप जितना पढ़ पाते हैं ना उतना भी नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे ही हमें बूंद बूंद से अपनी नॉलेज इकट्ठी करनी है। हो सकता है कि हम इस बार ना निकलें, हो सकता है कि एक बार ना निकले, दूसरी बार प्रयास करेंगे, तीसरी बार प्रयास करेंगे, और प्रयास कभी भी विफल नहीं जाते हैं, कभी ना कभी उनका फल ज़रूर हमें मिलता है। और एक औरत को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंसी हमें सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही आएगी। आप किसी भी फील्ड में, कैसे भी, कोई भी आपका सपना हो सकता है। छोटा सपना छोटा बड़ा नहीं होता है, सपना सिर्फ सपना होता है। आप को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। आपके जब कमाए हुए खुद के पैसे, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो, भी मिलेंगे ना, और आपके हस्बैंड के या घर वालों के कमाए हुए 50,000 भी आपको कम लगेंगे उसके सामने। तो इसलिए सिर्फ ये देखिए कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। वो आपको बहुत खुशी देगा, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। जब आप 5-10 हज़ार कमाएंगे तो आपके अंदर एक ललक रहेगी कि आपको और आगे निकलना है। फिर आप धीरे धीरे 15,000, 20,000 कमाएंगे। तो ऐसे करते करते आप अपनी मेहनत से एक दिन वो चीज़ें हासिल कर लेंगे जो आपका सपना है। क्योंकि जब सपने पूरे नहीं होते हैं ना तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, परेशान रहने लगता है। लेकिन जब हम अपने सपने के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं ना, तो चाहे वो मेहनत थोड़ी थोड़ी ही हो, वो मेहनत करके जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं। और फिज़िकली कितना भी थके हों, जब मेंटल पीस रहता है ना इंसान के अंदर, तो वो सबको भी खुश रखता है और ख़ुद भी खुश रहता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक औरत के लिए कि वो पहले खुद खुश रहे, क्योंकि जब वो खुद खुश रहेगी ना तभी वो दूसरों को खुश रख पाएगी। मैं 12th के बाद से ही इंडिपेंडेंट रही हूँ, तो मेरे को हैबिट है ये इंडिपेंडेंसी की। और शादी के तुरंत बाद ही मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिए थे। मैं जब बीएड करती थी तब भी मैं अपना खर्चा खुद ही चलाती थी, अपनी किताबें, आने जाने का खर्चा, सब कुछ मैं खुद ही हैंडल करती थी, क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी 2-2 घंटे। जैसे ही मैं बीएड से आती थी 3:30-4 बजे, उसके बाद मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, और ट्यूशन्स पढ़ाने के बाद मैं रात का खाना वाना करती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे पे पहले से ही हैं, और मैं जानती हूँ कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है एक औरत के लिए। बस मैं यही कहूँगी कि आप भी पढ़ते रहें, कभी भी हार ना माने। जिस दिन आपने हार मान ली ना, तो उस दिन फिर आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो ज़िंदगी नहीं रह गई। फिर ये कहने वाली बात है कि बस आप जी रहे हैं उस ज़िंदगी को। असल जीना तो वो जीना होता है कि जब आप मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करेंगे।